हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 21,296 रुपीज इन 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक सर्टेन सम पे, डेट मीन्स सम ऑफ मनी है, एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पे 10% के रेट पे 3 years में वो जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि कितना 21,296 रुपीज़। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं हमारे पास ये सम ऑफ मनी है, ठीक है, समझो सम ऑफ मनी है जो कि हमारा प्रिंसिपल कह सकते हैं। तो इस सम ऑफ मनी पे जो इंटरेस्ट है, इस पे जो इंटरेस्ट है 10% का इंटरेस्ट है। इस सम ऑफ मनी पे 10% का इंटरेस्ट है। तो आफ्टर 3 इयर्स के बाद ये सम ऑफ मनी जो है ये अमाउंट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब अमाउंट अब वो क्या हो रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स से तो जो आपका पैसा है, जो सम है प्लस जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, उस सभी मिल के जो पैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। और इस पे जो इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आफ्टर 3 इयर्स जो है इस पे ये जो प्रिंसिपल है, सम ऑफ जो मनी है वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि इक्वल है 21,296 रुपीज़, जो कि आपका क्या है, ए है, ठीक है। तो देखो आपका अब निकालना, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस मनी को। तो क्वेश्चन कर रहा है तो बताओ वो प्रिंसिपल क्या है, वो सम ऑफ मनी क्या है कि जिस पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद आफ्टर 3 इयर्स अमाउंट जो हो रहा है 21,296 हो जा रुपया है। तो प्रिंसिपल क्या है, वो सम ऑफ मनी क्या है। तो देखो, तो हमें दिया है अमाउंट दिया है, ठीक है। अमाउंट सबसे पहले जो डेटा देता है उसको, डेटा को पहले हम लोग राइट कर लेते हैं, ठीक है। कितना है 21,296 और प्रिंसिपल जो है क्या हमने माना है, प्रिंसिपल जो है इसे प्रिंसिपल को हमने मान लेते हैं P रुपीज़ है, ठीक है। और इस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो है 10% का इंटरेस्ट है। और इस पे टाइम जो है, टाइम एन जो है कितना है 3 इयर्स का है। तो आफ्टर 3 इयर्स ये प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाए, जो कि इक्वल है 21,296 रुपीज़, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आगे हम चलते हैं। A का वैल्यू कितना दिया है 21,296 रुपीज़। P के वैल्यू को तो हमको इवेलुएट करनी है। उसके बाद R कितना है 10 बाई 100 पावर N कितना है 3 इयर्स। तो 21,296 रुपीज़ इक्वल टू P इंटू, यह कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 100 का देखो यहाँ पे जीरो काटेंगे, कैंसिल करेंगे, थोड़ा सा बद्दा दिखेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे उसे कैंसिल नहीं करते हैं, आगे हम इजीली कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे इजी होता है थोड़ा एलसीएम लेना, फिर इसे 10 से कर दोगे तो वो भी इजी होगा, लेकिन यहाँ पर और इजी होगा कैंसिल। देखो तो 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा, तो आपका 100 ही होगा। तो 1 से 100 को डिवाइड करोगे तो 100 बार में डिवाइड होगा, देन 100 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो गया, प्लस 100 से 100 डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से 10 से मल्टीप्लाई करो 10, ओके। तो 21,296 इक्वल टू P इंटू 100 प्लस 10 110 बाई 100 पावर क्यूब। 21,296 इक्वल टू P, ये देखो यहाँ पे क्यूब दिया है, क्यूब का मतलब क्या हो, इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अब 0 को कैंसिल कर देता हूँ। अब कैंसिल कर दोगे, आराम से कैंसिल कर दिया तो 11/10 आ गया। देखो 11/10 का या कितना हुआ, 11/10 का क्यूब, इसका मतलब 11/10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 11/10 इंटू 11/10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि हमें P के वैल्यू को इवेलुएट करनी है। तो जिसके वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है उसको इक्वल के एक साइड कर देंगे, और जो भी हमारा डेटा है, सारे डेटा को एक साइड कर देंगे, ताकि हमारा जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, डेट मीन्स P के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो वैल्यू जो है हमारा इजिली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 21,296 रुपीज़, ये 10 जो नीचे है तो इसको ऊपर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, आपको पता है ना, ठीक है।
और जो 11 जो है उसको नीचे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपका P का P ही रह गया, ठीक है। अब 11 से क्या करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं। देखो 11 से जब 21,296 को कैंसिल करो तो कैसे कैंसिल होगा, तो देखो 11 से यह 11 वन जा 11, 11 टू जा कितना हुआ 22, जो कि ग्रेटर देन 21 है तो नहीं होगा, इससे कम होगा। तो 11 वन जा 11 कितना हुआ आपका 10 आया, 10 और 0 102 हुआ। तो 102 जो होता है इसके करीब जाओ तो 11 9 जा 99 होता ना, तो 9 बार में, ठीक है। तो आपका 3 आया, 3 9 39 हुआ। तो 39 3 3 जा 33 होता ना, तो 3 से देन 6 आ गया, तो 6 और 6 कितना हुआ 66 हो गया। तो 66 जो है आपका 6 से कैंसिल हो जाएगा ना, 11 से ऑफकोर्स हो गया। फिर 11 से हम इसे कैंसिल करते, 11 से 11 वन सा 11 हो गया। और आपका कितना हुआ यहाँ पे 11 वन सा 11, तो आपका बच गया 8 है ना, 8 और 3 83, तो 83 इसके 11 से 7 जा 11 से कितना होता है 77 होता है ना, तो 77 हो गया। तो 77 आ गया। तो आपका कितना हुआ 80, आपका कितना था 11 यहाँ पे था 11, तो आपका 83 था और 77 कितना हो गया, तो आपका 8 आ गया क्या, देखो तो 11 77 और आपका कितना होना चाहिए 83, हाँ जी 8 हुआ, 77 था और 83, ठीक है जी 8 11 वन सा आपका कितना हुआ 11 वन 11 और आपका कितना हुआ 8 83 हुआ। तो 83 जो हुआ 83 जो आपका 11 7 जा 77 हो गया, 77 हो गया। तो 77 तो आपका कितना हो जाए 6 हुआ ना, 6 हुआ, ठीक है। तो 6 और 6 कितना हुआ 66, तो 66 आपका 11 से 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका 11 है, तो 11 से फिर 11 वन सा 11 हो गया और आपका कितना हुआ 6 है, तो 6 और 6 कितना हुआ 66 हुआ। तो 11 6 जा 66 कितना हो गया आपका 16 हो गया। तो 16 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 आ गया, ठीक है। तो सिंपली देखो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 16 कर दो और नंबर ऑफ जीरो कितना है 3 है, 3 0 को पुट कर दो, कितना हो गया। तो जो है हमारा जो प्रिंसिपल है वह 16,000 है, जिस पे 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद आफ्टर 3 ईयर्स ये जो प्रिंसिपल जो है अमाउंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि इक्वल है 21,296 रुपीज़। ओके, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल जो है हमारा 16,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।